तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फेसबुक पर किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो कि आपका पेज होगा। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने एक फेसबुक पेज क्रिएट करना है अपने बिजनेस के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। तो जैसे कि देख सकते हैं हम फेसबुक पर आ गए हैं। फेसबुक पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लेफ्ट में आपको पेजेस वाला सेक्शन दिख रहा है, आपने सिंपली इस पर जाना है। और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये 3 पेजेस जो कि मैं मैनेज करता हूँ, यानी कि जो मेरे पेजेस हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप एक स्क्रैच से एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक डिज़ाइन 99 वाला एक पेज कॉपी करके, यानी कि इसके जैसे एक पेज और बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। देन उसके बाद आपने लेफ्ट में यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पेज पर दिख रहा है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने पेज की इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि जो आपको पेज का नेम हो गया। देन उसके बाद कैटेगरी होगी, आपका पेज मतलब किस कैटेगरी का है, यानी कि आपकी निश क्या है। अगर आपका कोई क्लोथिंग का ब्रांड है तो आप यहाँ पर क्लोथिंग कैटेगरी डाल सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन का कोई चैनल है तो आप एजुकेशन का भी अपना पेज यहाँ पर बना सकते हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है। देन उसके बाद आपने करना है क्रिएट पेज। तो अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले पेज नेम में हमने एक डिज़ाइन 99 वाला हम जो कि उसके जैसा एक पेज बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे, पेज का नेम डाल देंगे। ये नेम डाल दिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आपका हमारा यहाँ पर नेम जो कि शो कर रहा है। देन उसके बाद हम कैटेगरी में यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि क्लोथिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्लोथिंग से रिलेटेड कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कैटेगरी में। अगर आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है, आप यहाँ पर क्लोथिंग ब्रांड भी चूज़ कर सकते हैं, क्लोथिंग शॉप, क्लोथिंग कंपनी, क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूटर, अपैरल एंड क्लोथिंग, वुमेंस क्लोथ, डिस्काउंट शॉप। ऐसे आपको बहुत सारी, अगर आप कोई भी उधर कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एजुकेशन में भी आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एजुकेशनल वेबसाइट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर। ऐसे ऐसे आप अपनी जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे क्लोथिंग। क्लोथिंग ब्रांड पे हमने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, हम फिलहाल एक ही करने देंगे। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारा पिछले वाला पेज है उसी की कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालकर दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन भी डाल दी है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हमने सिंपली क्या करना है, क्रिएट पेज पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे तो अभी हमें ये दिखा रहा है कि डिज़ाइन 99 जो यूज़र नेम है वो पहले ही किसी और ने चूज़ कर रखा है। तो यानी कि हमारा जो पुराने वाला पेज है ये फ़िलहाल तो उसी का यूज़र नेम है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत इधर से सेटिंग वगैरह करके दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, हाँ आप अभी भी नहीं मतलब ये सिलेक्ट हो रहा, तो इस पर मैं इसको डिज़ाइन 99 की बजाय डिज़ाइन, खाली डिज़ाइन ही रख लेता हूँ, डिज़ाइन 01। अभी देख सकते हैं हमें दिखा रहा है डिज़ाइन 01 जो कि यूज़र नेम है वो अवेलेबल है। दैन उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, क्रिएट पेज पर क्लिक करना है। क्रिएट पेज पर क्लिक करते ही हमारा जो फेसबुक का पेज है क्रिएट हो गया। अब काम हमारा यहीं ख़त्म नहीं होता कि हमने सिर्फ फेसबुक का पेज क्रिएट कर दिया बस हमारा काम ख़त्म। अभी हमारा मेन काम है जो इसको ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं हम बढ़िया से बढ़िया लोगों तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमें दिखा रहा है इमेजेस और कवर फ़ोटो। इमेजेस में हम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो या लोगो लगा सकते हैं। तो हम बेसिकली अभी कोई एक रैंडम सी जो हमारी इमेज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी लोगो होगा आप उसको यहाँ पर इमेजेस में अपने लोगो की जगह लगा सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा भी लोगो भी यहाँ सेट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन 99 में हमारा लोगो दिखा रहा है। देन उसके बाद यहाँ से आप अपनी कवर फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कवर फ़ोटो आप किस तरीके से मतलब लगा सकते हैं। कवर फ़ोटो में बेसिकली अगर मान लो मैं आपको अभी फ़िलहाल यही लगा कर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप अपनी हमारी कवर फ़ोटो भी लग गई। पर आपको इसकी कवर फ़ोटो बहुत ही अच्छे तरीके से लगानी है, अच्छे तरीके से डिज़ाइन करनी है। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आपने डिज़ाइन करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रैग टू रीपोजीशन, आप यहाँ से इसकी पोजीशन भी मतलब ड्रैग करके लगा सकते हैं। तो ये हमारा लोगो भी लग गया और हमारा मतलब क्या कहते हैं कवर फ़ोटो भी लग गई। तो हमने सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही हमारा जो फेसबुक पेज की जो बेसिक सेटिंग है वो सेव हो जाएगी और हमारा पेज क्या कहते हैं वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सअप। अब यहाँ से आप अपना डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर डालकर भी अपने पेज को सीधा फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप सीधा ज़्यादा मैसेजेस भी मिल सकते हैं आपको। जो लोग होंगे सीधा आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे और यहाँ से आप अपने लोगों को क्या कहते हैं
व्हाट्सअप का अपना नंबर भी शो कर सकते हैं और साथ में आप अपने व्हाट्सअप की एड्स भी आप फेसबुक पर प्लेस कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम ये नहीं करना चाहते, तो हम इसको कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो इसको हम फ़िलहाल अभी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको लीव कर देंगे। हम अभी अपना फेसबुक पेज जो अपना उसके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा डिज़ाइन 901 जो पेज है हमारा, ये पेज क्रिएट हो गया। तो अब इसको और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है 4 ऑफ 3 स्टेप्स कंप्लीटेड, यानी कि अभी तो सिर्फ 4 स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं हमारे पेज के। अभी आगे और भी स्टेप्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ पर अपनी एडिट पेज इन्फॉर्मेशन को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा नेम हो गया डिज़ाइन 01। अब यहाँ से यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं हम अपने पेज के लिए, जो कि हो गया हमारा डिज़ाइन 01। तो ये हमारा यूज़र नेम ग्रीन टिक आ गया, यानी कि ये यूज़र नेम हमारे पेज के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन हमने पहले ही ऐड कर दिया, कैटेगरीज भी ऐड करी हुई थी। देन उसके बाद हम ऊपर से जाएंगे कॉन्टैक्ट में। अब क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट में आप अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप सीधा लोग होंगे आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस है जिस पे आप ज़्यादा कॉल्स वगैरह चाहते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर भी डाल सकते हैं कि लोग आपको सीधा व्हाट्सअप पर एक बटन लग जाएगा, सीधा व्हाट्सअप पर भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, जिससे कि लोग आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो होएगा। देन नीचे आ गया हमारा वेबसाइट, जो कि आपकी पर्सनल वेबसाइट होगी। आप उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो करेगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं डालूँगा, तो मैं फ़िलहाल आपको अभी ईमेल एड्रेस डालकर दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद भी अपने आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दिया। देन उसके बाद फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर और वेबसाइट मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है और मैं यहाँ नहीं डालना चाहता। आप डाल सकते हैं अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। देन उसके बाद आ गया हमारा लोकेशन पर भी आप डाल सकते हैं कि आपका पेज कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि आपका जो बिज़नेस है कहाँ से लोकेटेड है, आप कहाँ से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड, यानी कि जो आपका पोस्टल कोड होएगा सिटी का, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई पेज का कोई लोकेशन नहीं है, जैसे कि कोई पेजेस होते हैं जैसे कि एजुकेशन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि एजुकेशन वेबसाइट्स वाले पेज होते हैं, तो उनकी पेजेस की कोई लोकेशन नहीं होती, क्योंकि वो तो सिर्फ एजुकेट करते हैं लोगों को, मतलब नॉलेज देते हैं। देन अगर आपके पास ऐसा पेज है अगर आप एजुकेट करते हो लोगों को, तो आप यहाँ पर कर सकते हो माई पेज डजंट हैव ए लोकेशन। अगर आपकी कोई मान लो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, अगर आप उसको, या अगर आपका कोई ऑफिस है, तो आप अपनी लोकेशन इसमें डाल सकते हो। अगर आप उसको वर्चुअली रन करते हो, यानी कि घर पर ही बैठ कर रन करते हो, आपके जो भी मतलब कोलीग्स हैं वो आप अलग अलग सिटीज़ में बैठे हुए हैं, आप उनके साथ ऑनलाइन ही कॉन्टैक्ट होते हो, तो आप यहाँ पर मतलब माई पेज डजंट हैव ए लोकेशन, आपके पेज की यानी कि कोई लोकेशन नहीं, आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपकी कोई लोकेशन है तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल लोकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि डज योर पेज हैव ए फिजिकल लोकेशन दैट कस्टमर कैन विजिट। अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आपका कोई मतलब शोरूम है, अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी का आपका ऑफिस है, तो आप यहाँ पर फिजिकल लोकेशन भी डाल सकते हैं कि यस हमारा है, और आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। देन उसके बाद डज योर पेज ट्रैवल टू इट्स कस्टमर, में आपका पेज जो है कहते हैं कस्टमर्स को मतलब ट्रैवल करवाता है। देन उसके बाद आपका नो और येस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारा कैन कस्टमर्स बाय योर गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन, कि मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगी, क्या कस्टमर्स उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं आपके पेज के थ्रू। देन उसके बाद आप इसको कर सकते हो यस। अगर आपका मतलब कोई ऑनलाइन आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हो तो आप इसको यस कर सकते हो, वरना आप इसको नो भी रहने दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कोई मतलब अभी हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, हमारा क्लोथिंग स्टोर है, तो हम इसको कर देंगे यस। देन उसके बाद डज योर पेज हैव ए फिजिकल लोकेशन, इसको हम कर देंगे नो। देन इसको भी हम कर देंगे नो। तो ये हमारी लोकेशन की जो सेटिंग्स है वो सेव होगी, जो एडिशनल लोकेशन सेटिंग। देन उसके बाद आ गया सर्विस एरिया, यानी कि आप पार्टिकुलर किस एरिया में सर्विस कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अपनी सिटी के अंदर में सर्विस देना चाहते हो तो उसके बाद आप यहाँ सर्विस एरिया भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप किसी स्टेट या किसी कंट्री में पार्टिकुलर सर्विसेज देना चाहते हो अपने बिजनेस की, तो आप यहाँ पर अपना पार्टिकुलर सर्विस एरिया लिख सकते हो। देन उसके बाद आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपका मतलब कोई पार्टिकुलर सर्विस एरिया नहीं है। देन लोकेशन की सेटिंग्स भी होगी। देन उसके बाद जाएंगे हम आवर्स पे। आवर्स में आपका बेसिकली ये होएगा
कि आपका पेज या आपकी शॉप कब से कब तक ओपन रहती है। अगर आपकी कोई फिज़िकल शॉप है, उसका टाइमिंग है कि 9 to 6 आपकी शॉप 9 to 6 आपकी शॉप ओपन रहेगी। देन उसके बाद आप यहाँ पर भी सेटिंग डाल सकते हैं कि 9 to 6 वी आर ओपन। देन उसके बाद देख सकते हैं आवर्स में नो आवर्स अवेलेबल, यानी कि मतलब विजिटर्स को कोई ये देखेगा ही नहीं कि आवर्स का कोई इसमें इशू है भी है, मतलब आवर्स का ऑप्शन भी है। या ऑलवेज़ ओपन, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो शॉप है उसकी ऑलवेज़ ओपन रहती है, देन उसको ऑलवेज़ ओपन भी कर सकते हैं। देन उसके बाद परमानेंट क्लोज्ड। परमानेंट क्लोज में यानी कि आपकी जो बिज़नेस है या शॉप है वो परमानेंट के लिए क्लोज्ड हो चुकी है, आप सिर्फ वर्चुअल आ गए हो। देन उसके बाद ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स। यहाँ से आप अपने जो भी आपका वीक का शेड्यूल होएगा कि इतने से इतने में हमारी ओपन होती है, इतने में क्लोज होती है, देन यहाँ पर आप अपना टाइम डाल सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि 7:15 से लेकर यहाँ तक हमारी मंडे को दुकान ओपन रहती है। देन उसके बाद आप सैटरडे संडे तक जा सकते हो कि आपकी दुकान कितने बजे तक, आपकी शॉप या कोई भी आपका ऐसा बिजनेस है, आपकी ऑफिस है, कब से कब तक ओपन रहता है। देन उसके बाद टेम्परेरी सर्विस चेंजेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब टेम्परेरी क्लोज, यानी कि टेम्परेरी क्लोज में आ गया हमारा दिस बिजनेस इज़ नॉट करंटली ओपन बट विल ओपन अगेन इन द फ्यूचर। अगर आप मतलब अपना टेम्परेरी अपना बिजनेस थोड़े दिनों के लिए स्टॉप करना चाहते हो तो अपने पेज पर आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो टेम्परेरी क्लोज। एंड देन यहाँ पर आप ये कर सकते हो ऑपरेट ओपन विद सर्विस चेंजेस, यानी कि जो आपकी न्यू और सर्विसेज मतलब लेकर आएगा तन उसके बाद आप ये ओपन दोबारा होएगा पेज हमारा। तो ये कुछ सेटिंग्स है आवर वाले सेक्शन में आप कर सकते हो अगर आपको कोई इस रिलेटेड बिजनेस है कि आपका जो शॉप हो गया, ऑफिस हो गया, इतने से इतने ओपन रहता है। देन उसके बाद कोविड-19 FYI, कोविड-19 अपडेट। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कोई इसमें अगर आप अपडेट चाहते हो कि अगर आपका मान लो कोई ऐसे फिजिकल शॉप है तो आप उस पर चाहते हो कि एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स या पॉलिसी अपडेट, मतलब यहाँ पर आप अपना डाल सकते हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट पर क्या कहते हैं कोविड-19 का पेज है तो आप अपना यहाँ पर अपना उसका लिंक भी डाल सकते हो जिसको लोग पढ़कर आपको मतलब कोविड-19 की प्रिकॉशंस के साथ आपके शॉप या आपके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम मूव करते हैं मोर सेक्शन में। मोर में आपको यहाँ पर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगी। अगर आपकी वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है तो आपका उसका पेज आप यहाँ पर भी लिंक कर सकते हो। देन उसके बाद ये आ गया हमारा इम्प्रेशन। इसको फ़िलहाल आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑप्शनल है, जो कि ऑप्शनल फील्ड है। वैसे बेसिकली ये किसी किसी कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड, इसमें बिजनेसेस होते हैं, उनको ये शो करना पड़ता है कि ये बिज़नेस मेरा है। इसके लिए इनको एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ये बेसिकली अभी आपके लिए नहीं है। देन उसके बाद आ गया प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में आप डाल सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर सर्विस मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र कर रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं टी शर्ट्स। टी शर्ट आपने डाल दिया। देन उसके बाद हम लगा सकते हैं यहाँ पर जीन्स। आप अलग अलग जितने भी आपके मतलब प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र कर रहे हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पेज से रिलेटेड, अगर आपकी कोई और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद आ गया हमारा QR कोड। ये हमारे फेसबुक पेज का QR कोड है। अगर आप किसी को ये QR कोड सेंड करोगे तो इसको स्कैन करके आपके सीधा फेसबुक पेज पर आ जाएगा। देन उसके बाद आ गया हमारा प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब अगर आपके जो भी आपका प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या प्राइस है। इससे क्या होगा कि जो आपके मतलब बायर्स आएंगे आपके फेसबुक पेज पर, उनको एक पहले ही आइडिया हो जाएगा कि इस पेज पर हमें चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपने पहले ही अपने पेज की इन्फॉर्मेशन में इसे ऐड कर रखा है। अब अगर आपकी कोई चीप मतलब आपके सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है तो आप यहाँ पर आप अपनी चीप कर सकते हैं, एक्सपेंसिव भी कर सकते हैं एंड स्प्लर्ज भी कर सकते हैं। अनस्पेसिफाइड इसमें कर सकते हैं कि अगर आप मतलब शो नहीं करना चाहते कि मेरे पेज पर मतलब कि एक्सपेंसिव या चीप प्रोडक्ट्स हैं। एंड देन नॉट एप्लीकेबल में ये आ गया अगर एजुकेशनल वेबसाइट्स है, देन उसके बाद आप अपना इसमें सिर्फ क्या कहते हैं नॉट एप्लीकेबल ही डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका कोई प्राइस रेंज तो आपका होएगा नहीं। तो यहाँ पर आप इसको प्राइस रेंज की भी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आ गया हमारा अदर अकाउंट्स। अदर अकाउंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सअप, अलग अलग पिंटरेस्ट जैसे लिंक्डइन के जैसे अपने अकाउंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
इसके बारे में मैं आपको जो अकाउंट्स इसमें लिंक करने हैं ये मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा, जब हमारे सभी अकाउंट्स सभी सोशल मीडिया पर अब हमारे अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा उसको मैं आपके फेसबुक पेज के साथ यहाँ पर कैसे कनेक्ट करना है ये चीज़ मैं आपको सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। तो चलिए, अभी ये हमारी पेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो वो एडिट हो गई, तो चलिए हम इसको अब क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारी क्लोथिंग ब्रांड दिखा रहा है, बिजनेस आवर्स में हमारा दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है हमें एडिट, हमने वैसे सिलेक्ट नहीं कर रखा तो इसमें लिख देंगे हम नो आवर्स अवेलेबल। देन उसके बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर होम, इवेंट्स, रिव्यूज़, फोटोज़, मोर वाले सेक्शन में आप जाके शॉप, ऑफर, कम्युनिटी, आपको कितने सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं दिखाऊंगा आप किस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए बेसिकली अपने मैनेज पेज पर आना है, देन उसके बाद आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने जो पेजेस हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ गया हमारा पेज विजिबिलिटी। पेज विजिबिलिटी में हमारा कि पेज हमारा एक्टिव है या इनएक्टिव है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एडिट करके। अभी हमारा पेज है पब्लिश्ड, यानी कि पेज हमारा लाइव है। अगर आपका पेज अनपब्लिश है आपको यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पेज विजिबिलिटी की सेटिंग्स को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेव चेंजेस कर देते हैं क्योंकि हमारा पेज पब्लिश्ड है फ़िलहाल। देन उसके बाद आ गया विजिटर्स पोस्ट। अब विजिटर्स पोस्ट में क्या होगा, अगर आपके पेज पर विजिटर्स आएंगे यानी कि ऑडियंस आएगी तो वो अगर आपके पेज पर पोस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। जैसे कि देख सकते हैं एनीवन कैन पब्लिश टू द पेज, एनीवन कैन ऐड फोटोज़ एंड वीडियोज़ टू द पेज। अगर आप इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हो कि सिर्फ आप ही इस पेज पर मतलब पोस्ट कर सकते हो, आप ही इस पेज पर पब्लिश कर सकते हो, तो आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल इसको मैं दिखाता हूँ एडिट करके। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अलाउ विजिटर्स टू द पेज पब्लिश पोस्ट। देन उसके बाद अलाउ फोटोज़ एंड वीडियोज़ पोस्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल्स ऑन द पेज, यानी कि इस पेज पर सिर्फ जो एडमिन है इस पेज का वही यहाँ पर पोस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपनी सेटिंग्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं इसमें आकर। देन उसके बाद आ गया हमारा न्यूज़ फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। यहाँ पर लिखा है न्यूज़ फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। यहाँ पर आप इसको भी मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अलाउ न्यूज़ फीड्स ऑडियंस सिलेक्शन एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शन फॉर दिस पेज, यानी कि न्यूज़ फीड ऑडियंस में हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पर लिखा है अगर आप जब क्रिएट करेंगे, जब आप मतलब न्यूज़ फीड ऑडियंस मतलब और विजिबिलिटी पोस्ट ये होती है कि जब आप कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आप अपने जो न्यूज़ फीड में आपकी ऑडियंस, इंटरेस्ट या जेंडर से रिलेटेड सेलेक्ट करना चाहते हैं कि किन ऑडियंस को मेरी पोस्ट दिखे। अब यहाँ पर साथ में आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आपकी पोस्ट पर जो लोग देखेंगे, आपके जो पोस्ट देखेंगे वो ऑडियंस कहाँ से देख रही है, आपकी लोकेशन और लैंग्वेज कहाँ से देख रही है। मतलब अगर आप सिर्फ अपने पेज को एक लिमिट मतलब क्या कहते हैं एक पार्टिकुलर ऑडियंस, इंटरेस्ट या जेंडर से रिलेटेड ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो इसको कैंसिल कर देते हैं। देन उसके बाद आ गया ऑटो जनरेटेड वीडियो कैप्शन एंड सबटाइटल्स। अगर आप अपने पेज पर वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो देन उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ऑटो जनरेटेड जो कैप्शंस होते हैं उसको भी ऐड कर सकते हो, कैप्शंस और सबटाइटल्स, जो कि ऑटोमेटिकली अपनी हर वीडियो पर अपलोड हो जाएंगे। पर इसके लिए आपको जो आपकी वीडियो की लैंग्वेज होगी, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी हम फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है डोंट यूज़ ऑटो जनरेटेड कैप्शंस और सबटाइटल्स, क्योंकि हमने कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं करी। देन उसके बाद आ गया पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग। अब यहाँ पर पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग में आ गया कि यहाँ पर लिखा है अलाउ पीपल टू शेयर योर पेज पोस्ट एंड इवेंट्स, यानी कि जो आप पीपल्स होंगे वो आपके पेज की जो पोस्ट होगी उसको शेयर कर सकते हैं। इसका भी आप ऑप्शन इसको एनेबल भी डिसेबल भी कर सकते हो कि लोग मेरी पोस्ट को मतलब शेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी लिखा है अलाउ पीपल टू शेयर योर पेज स्टोरी, कि अगर वो आपकी पेज स्टोरी को भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, जैसे लिखा है डिसेबल शेयरिंग टू स्टोरीज़, तो इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं, हम अलाउ भी कर सकते हैं कि वो आपकी मतलब कहते हैं अगर आपको कोई ऐसा पेज है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स चाहिए तो आप इसको अनेबल ही रहने दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो ही ज़्यादा विजिटर्स आपके पेजेस पर आएंगे। देन उसके बाद आ गया हमारा मैसेजेस। पीपल कैन कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली। अब यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं कि जैसे लिखा है अलाउ पीपल टू कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली बाय शोइंग द मैसेज बटन।
अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल में एक हम मैसेज बटन डाल देंगे, जिससे कि जो लोग होंगे हमें प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैसेजेस वाला ऑप्शन। देन उसके बाद आ गया हमारा टैगिंग एबिलिटी। अब यहाँ पर हम टैगिंग एबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारा लिखा है कि अलाउ अदर्स टू टैग फोटोज़ एंड वीडियोज़ पब्लिश्ड बाय डिज़ाइन 01, यानी कि जो हमारा पेज है अगर कोई और पोस्ट करता है, कोई और अनदर पर्सन अपने मतलब अपनी प्रोफाइल में पोस्ट करता है कि हमने इनसे ये प्रोडक्ट ख़रीदा है, तो वो हमें टैग कर सकता है अपने पोस्ट में। तो हम इसको अलाउ कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। अगर जैसे ही कोई अपने मतलब प्रोडक्ट ख़रीदेगा हमारे पेज से, तो वो हमें टैग कर देगा। हम उससे कहेंगे प्लीज़ टैग अस ऑन आवर पोस्ट। देन उसके बाद वो हमें टैग करेगा, तो इसको हमें टैग कर सकते हैं। तो इसको हम अलाउ रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा टैगिंग एबिलिटी, जिसमें कि कोई भी पर्सन आपको टैग कर सकता है। देन उसके बाद आ गया हमारा अदर टैगिंग दिस पेज। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है अदर्स टैगिंग दिस पेज अलाउ पीपल एंड अदर पेजेस टू टैग डिज़ाइन 01। इसमें क्या है कि जो पीपल्स तो टैग कर ही सकते हैं आपको, साथ में जो अदर पेजेस है वो भी आपको डिज़ाइन 01 मतलब इस पेज को टैग कर सकते हैं अपनी पोस्ट वगैरह में। इसको हम सेव रहने देंगे। देन उसके बाद आ गया हमारा कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस में आ गया हमारा कि पेज इज़ क्या कहते हैं विजिबल टू एवरी कंट्रीज़, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है हमारे पेज पर। अगर आप रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं कि ये पेज सिर्फ एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए मैं आप शो करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपने इंडिया में ही शो करना चाहता हूँ ये पेज को, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली शो दिस पेज टू व्यूवर्स इन दिस कंट्री। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप कंट्री डाल सकते हैं इंडिया। इंडिया डालने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होएगा, जो हमारा पेज है सिर्फ इंडिया की ऑडियंस को ही शो होएगा। यहाँ पर हमारी सेटिंग्स में दिखा रहा है कि हमने चेंज कर दिया है कि पेज इज़ शोन टू पीपल इन इंडिया ओनली। देन उसके बाद आ गया हमारा एज रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें लिखा है कि पेज इज़ शोन टू एवरीवन, यानी कि हर एज के लोग हमारे पेजेस को देख सकते हैं। एज रिस्ट्रिक्शन में हम यहाँ पर सेटिंग में डाल सकते हैं कि पीपल 17 एंड ओवर, यानी कि 17 से जो ऊपर है वो भी देख सकते हैं। देन उसके बाद है पीपल 18 एंड ओवर, जो कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो देख सकते हैं। देन उसके बाद पीपल 19 एंड ओवर एंड पीपल 21 एंड ओवर। देन उसके बाद नीचे है अल्कोहल रिलेटेड, कि जो सिर्फ इस मतलब अल्कोहल रिलेटेड चीज़ों को इंटरेस्ट करते हैं वो सिर्फ उसी को देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई नॉलेज वाला पेज है जो मतलब सभी देख रहे हैं, तो आप इसको पब्लिक ही रहने दें, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एज के लोग आपके पेज को देख सकते हैं। देन उसके बाद आ गया कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन लिखा है कि नो वर्ड्स आर बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम द पेज। अब कंटेंट मॉडरेशन में इसमें क्या मतलब है, नो वर्ड्स आर बीइंग, इसमें क्या होएगा कि जैसे कोई आप पोस्ट करते हो, देन उसके बाद आप कोई मतलब ऐसा मतलब वर्ड डालते हो जो आपका मतलब सोसाइटी में मतलब गलत वर्ड होता है, तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप अपने क्या कहते हैं फाइल अपलोड कर सकते हो, जिसमें कि मतलब आपके वर्ड्स होंगे जो आप अपने पेज पर नहीं दिखाना चाहते। कि मतलब पेज पर अगर कोई मतलब कमेंट करना भी चाहे, अगर आपके टाइटल में या कहीं भी कुछ लिखना भी चाहे, तो वह नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर आप लिमिटेड या जितने मर्जी पेजेस वगैरह भी ऐड मतलब क्या कहते हैं वर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जिसको आप मतलब अवॉइड करना चाहते हो अपने। देन उसके बाद आ गया हमारा प्रोफेनिटी फ़िल्टर। प्रोफेनिटी फ़िल्टर में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप अपने जो पोस्ट और कमेंट्स को हाइड कर सकते हो, यानी कि जो ऐसे जो कॉमनली जो क्या कहते हैं फेसबुक पर ज़्यादातर जो वर्ड्स लोग रिपोर्ट करते हैं और फ्रेजेस जो होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको मतलब ज़्यादातर लोगों ने रिपोर्ट कर रखी है कि ये लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, तो आप इसको भी एनेबल कर सकते हो। कि जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कई ऐसे पेजेस होते हैं जिन पर ज़्यादातर गलत कमेंट आते हैं, ज़्यादातर लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आप उन कमेंट्स से बचना चाहते हो, आप उसको भी यहाँ पर सेटिंग ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद सेव उसको कर सकते हो। तो ये देख लिया आपने प्रोफेनिटी फ़िल्टर में भी। देन उसके बाद आ गया हमारा सिमिलर पेज सजेशंस। चूज़ वेदर योर पेज इज़ रेकमेंड टू अदर्स, यानी कि अगर आपका कोई मान लो हमारा तो क्लोथिंग का पेज हो गया, अगर कोई और बंदा क्या कहते हैं किसी और क्लोथिंग पेज के बारे में सर्च करता है, तो उसको जैसे हम दिखाते हैं सिमिलर सजेशन दिखाता है कि यू मस्ट फॉलो दीज सजेशंस, तो उस सजेशंस में हमारा पेज भी शो होए, ये सेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूड डिज़ाइन 01 वन रिकमेंडिंग
सिमिलर पेजेस दैट पीपल माइट लाइक ऑन ए पेज टाइमलाइन। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, एनेबल भी कर सकते हो। मैं तो चाहूँगा इसको आप एनेबल रहने दें, क्योंकि सिमिलर पेज सजेशंस में आपका पेज भी ऊपर आएगा। देन उसके बाद आ गया हमारा पेज अपडेट्स। पेज अपडेट्स में आ गया पेज पोस्ट आर ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड व्हेन यू अपडेट पेज इन्फो, रीच माइलस्टोन, रिसीव रिव्यूज़ एंड मोर। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन इज़ अपडेटेड ऑन द पेज। यानी कि अगर आपके पेज पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है, जैसे कि पेज का आपने न्यू बटन लगाया है, आपने डिस्क्रिप्शन डाला है, या फ़ोन नंबर डाला है, एड्रेस, या कोई भी आपने ऐसी अपडेट करी है, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट के रूप में कन्वर्ट होकर आपके पेज के ऊपर एक पोस्ट बन जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, वरना आप डिसेबल भी कर सकते हैं कि अगर मैं जो कोई सेटिंग कर रहा हूँ वो क्या कहते हैं पोस्ट ना होए, देन उसको आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। देन नीचे आपका ऑप्शन आ गया पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। वे कहते हैं कि क्या कहते हैं अगर आप अलग अलग लैंग्वेजेस में आपका आर्टिकल वगैरह राइट कर रहे हैं और अलग अलग लैंग्वेजेस में पोस्ट करना चाहते हैं, देन उसको भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। फिलहाल हमारा ये जो क्या कहते हैं ये ऑप्शन है ये हमारा डिसेबल है। यहाँ पर लिखा है अलाउ पीपल हु मैनेज दिस पेज टू राइट पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। यानी कि जो क्या कहते हैं जो भी पीपल्स यानी कि मैनेज कर रहे हैं पेज को, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अगर पोस्ट राइट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको अलाउ कर सकते हो। तो हम इसको भी डिसेबल रहने देंगे। देन उसके बाद आगे हमारा ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली। योर पोस्ट में शॉर्ट ट्रांसलेशंस ऑटोमेटिकली फॉर पीपल हु रीड अदर लैंग्वेजेस। अगर आपने पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस को एनेबल कर रहा है, अगर आप अलग अलग लैंग्वेजेस में पोस्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद इसको आप ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो लैंग्वेजेस में लोग रीड करते हैं उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर पोस्ट आपको उनकी दिखेगी। तो यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा है शो पीपल हु अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेज ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस ऑफ योर पोस्ट व्हेन अवेलेबल। यानी कि जो अदर लैंग्वेजेस को समझते हैं, पढ़ते हैं, और आप उसी लैंग्वेजेस में अपनी लैंग्वेज में पोस्ट करते हो, तो जो आपकी पोस्ट होएगी वो उन्हीं की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर उनको शो होएगी। देन उसके बाद आपको इसको भी अगर आप एनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारा कमेंट रैंकिंग। कमेंट रैंकिंग में आ गया हमारा मोस्ट रिसेंट कमेंट आर शोन फॉर माई पेज बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर आपको कोई रिसेंट कमेंट करा है किसी ने तो आपके वो पेज पर दिखाना चाहते हैं तो आप इसको भी एनेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होएगा कि हमारा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि अगर आप कोई फेसबुक पर आपका कंटेंट डाउनलोड करना चाहता है तो वह आप इसको एनेबल कर सकते हो। वह ईजिली उसको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वह डाउनलोड भी कर सकता है। तो हम फिलहाल इसको एनेबल डिसेबल रहने देंगे। देन उसके बाद डाउनलोड पेज। अब डाउनलोड पेज में क्या होगा कि आपको जितना भी आपने मतलब जितना भी आपने सेटिंग कर रखी है, पोस्ट वगैरह अपलोड कर रखी, वीडियो मतलब पेज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस पेज को तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं आपका ऐसा एक डुप्लीकेट पेज बनाना चाहता हूँ, पर मेरे को इन्फॉर्मेशन यही चाहिए, तो मैं पहले इस पेज की जो यहाँ पर डाउनलोड पेज वाले ऑप्शन में जाकर इस पेज की इन्फॉर्मेशन को मैं डाउनलोड कर लूँगा और दूसरे पेज में अपने में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो यहाँ से आप अपनी पेज की इन्फॉर्मेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया मर्ज पेजेस। अगर आपके कोई एक और ऐसा पेजेस है आप उनको मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट पेजेस को मर्ज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारा रिमूव पेज। अगर आप अपने पेज को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आकर पेज को हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं फेसबुक से। तो ये आपने देख ली कुछ जनरल सेटिंग्स जिसमें आपको पेज विजिबिलिटी से लेकर रिस्ट्रिक्शन से लेकर कंटेंट मॉडरेशन तक आपको सीखने को मिला। तो चलिए अब हम जनरल में तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं मैसेजिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ पर देखते हैं हमें कौन कौन सी सेटिंग्स देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं अपने मैसेजिंग सेक्शंस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप फीचर्स एंड एडिट प्रेफरेंसेस फॉर मैनेजिंग मैसेजेस अक्रॉस मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। यू कैन मैनेज नोटिफिकेशन सेटिंग इन द नोटिफिकेशन टैब। यहाँ पर आपके जो भी मैसेजेस होंगे मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर आप उसको सेट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं आप जनरल सेटिंग्स में आपको दिख रहा है यूज़ द रिटर्न की टू सेंड मैसेजेस। यूज़ द रिटर्न की टू सेंड मैसेजेस यानी कि जो आपकी अगर आपको कोई मतलब मैसेज कर रहा है वो एंटर दबाकर, जैसे कोई उसने मैसेज लिखा, एंटर दबाने के बाद सेंड हो जाएगा, तो इसको आप एनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो।
अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पर आपको जब कोई मैसेज टाइप कर लेगा देन उसके बाद सेंड पर उसको क्लिक करना पड़ेगा, तभी वो मैसेज जाएगा। तो हम इसको ऑन रहने देंगे ताकि जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा कस्टमर रहेगा उसको भी थोड़ा इजीली मतलब थोड़ा फ़ायदा हो जाए। देन उसके बाद आ गया हमारा सेटिंग फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैव मूव्ड टू द ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज टैब इन इनबॉक्स। अब ये जो हमारा ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है, मैंने इस कोर्स में एक और नया मतलब एक टॉपिक ऐड करा है जिसका नेम है ऑटोमेट योर सोशल मीडिया। तो ये जितना भी हमारा ऑटोमेट वाला टॉपिक होएगा, इसके लिए मैं लास्ट में आपके लिए डिस्कस करूँगा किस तरीके से ऑटोमेट अपने अपने सोशल मीडिया को चैट को ऑटोमेट करना है। तो फिलहाल हम इसको भी स्किप करते हैं, इसके बारे में आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, लास्ट वाले टॉपिक में। देन उसके बाद आ गया हमारा स्टार्टिंग ए मैसेंजर कन्वर्सेशन में अगर आपको कोई मैसेज करा है तो उसको आप ग्रीटिंग के भी एक शो कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने मैसेंजर को अपनी वेबसाइट्स पर भी लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग ए मैसेंजर कन्वर्सेशन सेट अप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज। अब ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज मैंने आपको बता दिया, ये हम बात करेंगे ऑटोमेट योर सोशल मीडिया टॉपिक में। तो चलिए अब मैसेजिंग वाला हो गया हमारा, अब चलते हैं हम पेज इन्फो में। अब पेज इन्फो में जैसे देख सकते हैं वही हमारी आ गई, हमारी कैटेगरी आ गई, कॉन्टैक्ट आ गया, लोकेशन आ गई और यहाँ हमारे आवर्स वगैरह आ गए। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी पहले थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। दैन उसके बाद आ गया हमारा टेम्पलेट्स एंड टैब। अब जैसे कि आपने देखा हमारे फेसबुक पेज पर आपको यहाँ पर ये सारे टैब देखने को मिल रहे थे, होम, इवेंट्स, रिव्यूज़, फ़ोटोज़, शॉप, ऑफर्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी, वीडियोस अबाउट जॉब्स, फंडरेजर्स, सर्विसेज। अब इनमें से अगर आप किसी भी टैब को मतलब डिसेबल कर सकते हो तो करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं जो टेम्पलेट है हमारी उसकी पेज की जो बटन दिखेगा वो है हमारी शॉपिंग टेम्पलेट, क्योंकि हमारा पेज है जो क्लोथिंग ब्रांड से रिलेटेड है जिसमें हम शॉप कर सकते हैं। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने से अगर आपको कोई शॉपिंग में हम रिकमेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्लोथिंग का ब्रांड था। अब यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर टेम्पलेट लगा सकते हैं, बिजनेस की भी लगा सकते हैं, पॉलिटिशियन अगर आप पॉलिटिशियन का कोई पेज मैनेज कर रहे हैं पॉलिटिशियन की लगा सकते हैं। देन उसके बाद पब्लिक फिगर, रेस्टोरेंट अगर आपका है, वीडियो पेज अगर आप सिर्फ वीडियो कंटेंट डालते हो अपने पेज पर तो वीडियो के लिए आप यहाँ पर टेम्पलेट डाल सकते हैं। तो उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो आपको टैब्स क्रिएट करके देगा। तो हमारा शॉपिंग वाला जो टेम्पलेट है ये हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि बटन्स ऑन टूल बार लाइक, फॉलो, शेयर एंड सेव। तो इन बटन्स को भी हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमें फ़िलहाल ये टैब दिखा रहा है, ये 4-5 टैब है। अब हम इसको सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी को हम डिसेबल करना चाहते हैं। तो हम इवेंट्स अगर हम इन्हें डिसेबल करना चाहते हैं तो फ़िलहाल हमारा कोई इवेंट्स तो है नहीं, हमें सिर्फ शॉप मतलब सेल करने हैं। तो इवेंट्स तो उनका हो गया जिनके कोई मतलब बिज़नेस पेज हो गया, अगर जिनका कोई लगा लो कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोई स्पीकर है अगर उसका पेज है तो वो इवेंट्स कर रहा है तो वो यहाँ पर इवेंट्स वाले टैब को ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। हम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। दैन उसके बाद रिव्यूज़ वाले सेक्शन को हम एक्टिवेट रहने देंगे, क्योंकि कोई भी अगर हमसे प्रोडक्ट्स खरीदेगा दैन उसके बाद जो हमें रिव्यू देगा तो वो जो भी अगर नई ऑडियंस को हम शो करना चाहते हैं कि ये देखिए हमारे जो पेजेस हैं इस पर इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिव्यूज़ वाले को एक्टिवेट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ वाला सेक्शन आपके जो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग इसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना फ़ोटोज़ के टैब के आप कैसे दिखाओगे कि हमारे कौन कौन सी फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी है हमने। अब आ गया हमारा शॉप में अगर आप शॉप वाला फीचर्स डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, अगर आप नहीं डालना चाहते नहीं भी डाल सकते। ऑफ़र्स में क्या होगा कि अगर आप कोई भी एक ऑफर्स लॉन्च कर रहे हो कि 30% ऑफ, 50% ऑफ, ये हम भी डाल सकते हैं। दैन उसके बाद ग्रुप्स, कम्युनिटी, अबाउट, जॉब्स अगर आप जॉब नहीं डालना चाहते, हमारा वैसे कि क्लोथिंग ब्रांड है तो हमें अगर क्लोथिंग की शॉप है तो इस पर कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो टैब्स की सेटिंग होगी। अब यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इनको सेट कर सकते हो कि ये हमें होम के बाद सीधा फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखाए टैब में, फ़ोटोज़ के बाद हमें शॉप दिखाए, शॉप के बाद हमें दिखाए ऑफ़र्स के बाद हमें दिखाए रिव्यूज़। इस तरीके से आप इसको मतलब सेटिंग को चेंज कर सकते हो टैब्स एंड टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में। देन उसके बाद आ गया हमारा नोटिफिकेशंस में आप देख सकते हैं अलाउ नोटिफिकेशंस। यहाँ पर लिखा है रिसीव ए नोटिफिकेशन इन रियल टाइम ईच टाइम देयर इज़ एक्टिविटी और देयर आर अपडेट्स ऑन योर पेज। यानी कि
रियल टाइम में अगर आप कोई नोटिफिकेशन देखना चाहते हो कि आपके पेजेस पर क्या अपडेट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इसको रियल टाइम में भी डाल सकते हो, या फिर आप कोई एक शेड्यूल बना सकते हो कि डेली शेड्यूल में कोई आप जैसे लिख सकते हैं कि डेली में आप इतने से इतने घंटे में आप इसका जो एक्टिविटी है वो देखना चाहते हैं, अपडेट्स देखना चाहते हैं। देन उसके बाद पेज इंटरेक्शंस में आ गई कि दीज आर द नोटिफिकेशन डैट यू रिसीव व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद योर पेज। अब यहाँ पर लिखा है कि अलो नोटिफिकेशंस में आप ईमेल नोटिफिकेशंस चाहते हो तो ईमेल नोटिफिकेशन को अनेबल कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। ये सारे आप देख सकते हैं, इस हर एक तरीके की नोटिफिकेशंस आपको शो होएगी। जैसे अगर आपको कोई मैसेज आया तो आपको मैसेज की नोटिफिकेशन शो होएगी, अगर आपको कोई पेज में मेंशन करा तो मेंशन की नोटिफिकेशन शो होएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आप शो मोर में जाकर अगर लाइक करते हैं, फॉलोवर आता है, तो सभी तरीके से आप अपनी क्या कहते हैं नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हो। अगर आप इनमें से कोई नहीं चाहते कि हमें ये नोटिफिकेशन ना शो है, जैसे कि न्यू सब्सक्राइबर टू इवेंट्स, देन उसके बाद हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं सिंपली। ये बेसिकली जो नोटिफिकेशन होएगी ये सिर्फ आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से जो आपके यूज़र्स हैं उनसे मतलब रिटर्न में किस तरीके से नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं। तो ये नोटिफिकेशन वाला टैब हो गया। देन उसके बाद आ गया हमारा एडवांस मैसेजिंग। एडवांस मैसेजिंग भी जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा ऑटोमेट योर सोशल मीडिया टॉपिक का पार्ट है। तो इसके लिए ये हम एडवांस मैसेजिंग ये हम सबसे एंड में देखेंगे हमारे ऑटोमेट योर सोशल मीडिया वाले टॉपिक में। देन उसके बाद आ गया हमारा पेज रोल्स। अब पेज रोल्स में आप क्या कहते हैं किसी को भी अगर आप एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप एडमिन भी बना सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एग्जिस्टिंग पेज रोल्स, यानी कि जो इस टाइम पेज रोल्स है एडमिन दिखा रहा है गुरप्रीत सिंह, यानी कि इस टाइम फ़िलहाल मैं सिर्फ एडमिन हूँ। अब ये कहते हैं अगर आप मैं क्या कहते हैं किसी को मतलब और बंदे को एडमिन बनाना चाहता हूँ या और कोई रोल उसको देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से पेज रोल्स में उसको दे सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं सेक्शन पे आपको सबसे पहले दिख रहा है असाइन ए न्यू पेज रोल। अब यहाँ पर आप पेज रोल में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है एडिटर, मॉडरेटर, एडवाइज़र, एनालिस्ट। एडिटर में क्या होएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं एडिटर कैन पब्लिश कंटेंट एंड सेंड मैसेंजर मैसेजेस एज द पेज रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स ऑन द पेज। यानी कि जो एडिटर होएगा वो सिर्फ क्या कहते हैं कंटेंट को पब्लिश कर सकता है और मैसेजेस वगैरह को रिस्पॉन्ड कर सकता है। देन उसके बाद आ गया मॉडरेटर में क्या आ गया, मॉडरेटर कैन सेंड मैसेंजर मैसेजेस एज द पेज रिस्पॉन्ड टू एंड डिलीट कमेंट्स ऑन द पेज, क्रिएट एड्स, सी हु क्रिएट a post and view insights, and if an Instagram account is connected to the page they can respond to Instagram comments and send direct messages and create ads। यानी कि जो मॉडरेटर होएगा वो हमारे मैसेंजर से मतलब मैसेजेस भेज सकता है। देन उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कमेंट्स और पोस्ट को मैनेज भी कर सकता है। देन उसके बाद एड्स भी क्रिएट कर सकता है और ये कहते हैं इनसाइट को भी जो हमारे एनालिटिक्स डाटा होएगा उसको भी वो व्यू कर सकता है। देन उसके बाद आ गया एडवाइज़र। देन उसके बाद आ गया एडवर्टाइज़र क्या कर सकता है, सिर्फ वो ऐड क्रिएट कर सकता है और वो देख सकता है कि कौन पोस्ट कर रहा है और कमेंट कर रहा है, और ये देख सकता है कि इनसाइट्स देख सकता है कि जो मैं ऐड चला रहा हूँ उससे हमें रिटर्न में क्या देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद आ गया हमारा एनालिस्ट क्या कर सकता है, वो सिर्फ इनसाइट्स देख सकता है और एनालिस्ट ये देख सकता है कि कौन से एडमिन ने कौन सी पोस्ट को क्रिएट करा। तो ये कहते हैं अगर आप किसी और को एडमिन भी बनाना चाहते हो, क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा है इफ़ यू आर एडिंग ए न्यू एडमिन टू योर पेज प्लीज़ बियर इन माइंड दे विल हैव द सेम परमिशंस एज यू डू टू मेक चेंजेस टू दिस पेज। अब समझो एक बात, अगर आप किसी और पर्सन को भी एडमिन बनाते हो तो उसके पास भी सेम मतलब क्या कहते हैं उसके पास भी सेम परमिशंस होएगी जो आपके पास है। वो आपको भी एडमिन से हटा सकता है, वो किसी को भी एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र बना सकता है। तो ये हम अगर आप किसी भी पेज को मतलब अगर आप रोल देना चाहते हो, अगर आपकी कोई बड़ी टीम है अच्छी तरीके से आप मैनेज कर रहे हो तो आप उसको अगर कोई रोल देना चाहते हो तो आप इजीली दे सकते हो। तो अब हम यहाँ पर रोल देने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, मॉडरेटर अगर आप एडिटर देना चाहते हो, कोई भी अगर आप रोल देना चाहते हो, यहाँ पर सिंपली आपने उसकी ईमेल एड्रेस सेंड कर देनी है। यहाँ पर सिंपली आपने उसकी ईमेल टाइप करनी है। जैसे ईमेल टाइप करेंगे तो उसके बाद उसको ऐड कर देना है। ऐड करते ही उस पर्सन के पास एक ईमेल जाएगी जिसमें उसके पास एक्सेस होएगा कि जो भी आपने रोल दिया होगा वो उसके एक्सेस के थ्रू इस पेजिस में चेंजेस या जो भी रोल है आपका उसको मतलब देख सकता है। तो ये है हमारा पेज रोल वाला सेक्शन।
देन उसके बाद आ गया हमारा पीपल्स एंड अदर पेजेस। पीपल्स एंड अदर पेजेस में देख सकते हैं हेयर वेयर यू कैन सी पीपल्स एंड अदर पेजेस दैट लाइक डिज़ाइन 99। अब यहाँ पर आप पीपल एंड अदर पेजेस में देख सकते हैं कि कौन कौन सा पर्सन आपके पेजेस को लाइक कर रहा है। यहाँ पर आप हर एक चीज़ देख सकते हैं और यहाँ से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी बंदे को ब्लॉक करना चाहते हैं कि इसको जो हमारे पेज को लाइक कर रहा है उसको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और उसको बैन भी कर सकते हैं कि ये बंदा मेरे पेज को लाइक नहीं कर सकता, मैं इसको बैन कर रखा है। देन उसके बाद प्रेफर्ड पेज ऑडियंस में आप अपनी जो ऑडियंस है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है टू सिंप्लीफाई आवर सेटिंग्स वी हैव रिमूव द पेज प्रेफरेंस ऑडियंस फीचर्स विच पेज ओनर्स could edit to reflect who they most likely to connect with. You can still add or edit country or age restriction to your page to restrict you. तो प्रेफर पेज ऑडियंस जो सेक्शन है ये फ़िलहाल इन्होंने जो हमारी सेटिंग्स हमने करी थी एज रिस्ट्रिक्शंस और कंट्री वाली उसको देखते हुए इन्होंने ये रिमूव कर दिया है। अगर आपको ये चाहिए तो हम आपकी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया इशू इलेक्ट्रोल और पॉलिटिकल एड्स। और अगर आपका कोई लगा लो क्या कहते हैं कोई सोशल इशू की आप एड्स वगैरह चलाना चाहते हो, क्या कहते हैं इलेक्शंस वाली या पॉलिटिकल एड्स चलाना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी एड्स वगैरह रन कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि किस कंट्री में आप क्या कहते हैं एड्स वगैरह रन करना चाहते हो। देन उसके बाद आ गया ऐड लिमिट्स। देन उसके बाद आ गया ऐड लिमिट्स। ऐड लिमिट्स बेसिकली ये हमारा मार्केटिंग वाला और टॉपिक आ जाता है जो कि हम इसमें कवर नहीं करेंगे। ये इसके लिए मैंने पार्टिकुलर दूसरा कोर्स बना रखा है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ब्रांडेड कंटेंट में आप अपने कहते हैं जो भी अगर आप किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हो यहाँ से आप उसकी सेटिंग वगैरह एनेबल कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं ब्रांडेड कंटेंट टैग, आप उसको टैग कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ़िलहाल अभी हम इसको नहीं देखेंगे, तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में जो कि है इंस्टाग्राम वाला सेक्शन। जैसे कि देख सकते हैं कि आपने पता ही होगा आपको इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर आप अपनी को क्या कहते हैं फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके कहते हैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के पेज हैं उसको आपको ऐसी ये क्या कहते हैं ये तीन चीज़ें आप उस पर कर सकते हो। आप क्या कहते हैं एड्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज और कमेंट्स को भी कर सकते हो और परमिशन और सेटिंग्स को भी कर सकते हो। ये मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरीके से आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है। देन उसके बाद आ गया हमारा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में हमारा आ गया आप अगर अपना सिंपल व्हाट्सएप या बिजनेस व्हाट्सएप अपने फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट भी कर सकते हो। देन उसके बाद आ गया फीचर्ड में आ गया हमारा यू हैव नॉट लाइक एनी अदर पेजेस, यानी कि अगर आप जो से पेजेस को लाइक कर रहे हो आप उसमें फीचरिंग कर सकते हो। देन उसके बाद आ गया क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग में क्या होता है हमारा ऐड पेजेस टू क्रॉस पोस्ट, यानी कि अगर आपका कोई एक फ्रेंड का पेज है, अगर आप उन दोनों के पेजेस पर आप क्रॉस पोस्ट करना चाहते हो कि जो मेरे पेज पर मैंने पोस्ट करी है वो उसके पेज पर भी शो होए, तो आप इस फीचर्स का मतलब यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेज का नेम या पेज की फेसबुक पेज का URL आपको ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको दोनों पेज अगर आपने ऐड कर रखे हैं तो आपने दोनों में क्रॉस पोस्ट कर सकते हो, यानी कि आप उसके में क्रॉस पोस्ट कर सकते हो, वो आपके में क्रॉस पोस्ट कर सकता है। देन उसके बाद आ गया पे स्पॉट इनबॉक्स। यहाँ पर आप कहते हैं रिपोर्ट्स भी कर सकते हो और वायलेशंस को भी मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया पेमेंट्स वाले सेक्शन में आप अपनी करेंसी भी आपके जो पेज है उसको आप डाल सकते हो कि कौन सी करेंसी आपको चाहिए। देन उसके बाद आ गया पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। अब पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में आपको ये दिखाएगा कि आपने मतलब पास्ट में जितना भी आपके पेज को मैनेज करा है, जितनी भी सेटिंग्स करी है वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ दिखाएगा। जैसे कि देख सकते हैं एक्शन दिखा रहा है 15, आज डेट है 15 जन 2022 और टाइम हो रहा है 11:16 पर मैंने कंट्री रिस्ट्रिक्शन सेटिंग्स को चेंज करा था, तो ये हमें दिखा रहा है। यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा कर भी देख सकते हैं कि पेज रोल्स ग्रुप्स या इन्फो में कौन सी सेटिंग करी है, या एवरीवन यानी कि कौन से एडमिन ने क्या सेटिंग करी है, और कहते हैं सबसे पुरानी या नई किसने क्या सेटिंग करी है। तो ये देख सकते हैं पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री में भी आप किस तरीके से पेज को मतलब चेकआउट कर सकते हैं, पेज की सेटिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फेसबुक पेज को मैंने आपको पेज की सेटिंग्स के बारे में बता दिया है, किस तरीके से इसकी जनरल से लेकर मतलब सेटिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप हमारे पेज पर जब हमने सेटिंग करी थी टैब्स वाली, जैसे होम के बाद हमने सीधा फ़ोटो शॉप और ऑफ़र वाला टैब ऑफ़र वाले टैब्स को सेट करा था, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चेंज हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा ऐड ए बटन, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप एक बटन ऐड कर सकते हैं।
इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप बटन पर ये सारे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ गया हमारा फॉलो। यहाँ पर आप फॉलो वाला ऑप्शन की बटन ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद व्यू गिफ्ट कार्ड। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट्स है जिस पर कहते हैं लोग गिफ्ट कार्ड परचेज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर भी बटन लगा सकते हैं व्यू गिफ्ट कार्ड। देन उसके बाद स्टार्ट ऑर्डर। अगर आपकी कोई वेबसाइट है या रेस्टोरेंट है जहाँ से लोग फूड ऑर्डर कर सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं स्टार्ट ऑर्डर। देन उसके बाद लगा सकते हैं बुक नाउ। अगर आपकी कोई ऐसी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं लोग आपके साथ, तो बुक नाउ वाला बटन को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद कॉल नाउ वाला, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेजेस। सेंड मैसेजेस में यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो हो गया जो मैसेंजर में आपके आएंगे। देन दूसरा हो गया हमारा जो व्हाट्सएप पर आएंगे, कि लोग आपके सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद सेंड ईमेल, लर्न मोर। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जो कि एजुकेशनल वेबसाइट है, यहाँ पर आप डालना चाहते हैं लर्न मोर, तो अपनी लर्न मोर बटन लगाकर उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। देन उसके बाद साइन अप। कोई ऐप है आपकी और ऐप में लोग जाना चाहते हैं, ऐप भी डाल सकते हैं। प्ले गेम, वॉच वीडियो। अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो है जो लोग वॉच करना आप दिखाना चाहते हैं लोग को, तो यहाँ पर आप वॉच वीडियो वाला ऑप्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद शॉप ऑन वेबसाइट। तो ये सिर्फ आप फेसबुक पेज अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए बना रहे हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए, और आप चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर शॉप करें, तो आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे। URL डालने के बाद सेव कर देंगे, तो आपका जो बटन हो जाएगा वो सेव हो जाएगा। तो फिलहाल हम फॉलो वाला बटन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉलो वाला बटन ऐड हो चुका है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अदर एक्शंस, लाइक, फॉलो, शेयर, क्रिएट पेज, लाइक एज योर पेज। आप इन सभी को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेस ऑल ऑफ योर बिजनेस टूल्स इन वन प्लेस, विच इज़ गो टू बिजनेस साइट, जो कि फेसबुक की बिजनेस साइट है, जहाँ पर आप सभी टूल्स को एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट एंड शेड्यूल पोस्ट, मैनेज योर इनबॉक्स, व्यू इनसाइट्स एंड मोर इन फेसबुक बिजनेस साइट्स। मतलब ये सभी चीज़ आप वहाँ पर जाकर मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, अपने इनबॉक्स को भी मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको बिजनेस साइट में दिखा रहा है इनबॉक्स प्लानर, पब्लिशिंग टूल, न्यूज़ फीड एंड बिजनेस ऐप्स। देन उसके बाद होम, न्यूज़ फीड, मैसेंजर टूल्स, पॉडकास्ट, रिसोर्सेज एंड टूल्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स, एड सेंटर, एडिट पेज इन्फो। आपको ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब पॉडकास्ट में क्या आ गया, अगर आपका कोई पॉडकास्ट है, आप पॉडकास्ट मतलब रन करते हो, देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना पॉडकास्ट भी फीचर कर सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं। तो चलिए अब बाकी की जो इसमें बाकी का जो इसमें ऑप्टिमाइजेशन है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बिज़नेस साइट पर जाकर। तो ये हम आ गए हैं फेसबुक बिज़नेस साइट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशंस को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नोटिफिकेशन सारे मेरे को यहाँ पर इनबॉक्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं कितने लोग मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल मैसेजेस, मैसेंजर, इंस्टाग्राम डायरेक्ट, फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स, चैट प्लगइन। अगर आप कोई चैट प्लगइन भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी आप इनबॉक्स को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट एंड स्टोरीज़ को भी आप यहाँ से बना सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भी हमने सेटिंग करी है, जो हमने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगाई, ये सारी एक पोस्ट के रूप में ऐड हो गई, जो कि लोगों को दिखा रहा है। यहाँ पर हमें इनसाइट्स वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोगों तक पोस्ट वगैरह पहुँची है, कि कितने लोगों तक मेरा फेसबुक पेज रीच करा, कितने लोगों तक फेसबुक पेज पहुंचा है। तो ये चीज़ें जो हमारी है, जो इनसाइट्स वगैरह हैं, ये सारी आ गई हमारी क्या कहते हैं, जो हमारा टॉपिक था सोशल मीडिया इनसाइट्स वाले टॉपिक में, इसमें देखेंगे हम। और बाकी जो चीज़ें हैं हमारा ये पोस्ट शेड्यूल करना, ये भी हमारे आगे इसमें आएगा कंटेंट शेड्यूलिंग वाला, उसमें सारी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा फेसबुक की, जो मैंने बता दिया आपको फेसबुक पेज की ऑप्टिमाइजेशन आपने किस तरीके से करनी है। अब हम आगे बात करेंगे इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम जब हम इंस्टाग्राम का एक पेज क्रिएट कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। अब जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को आप कनेक्ट कर लोगे तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। आप अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से ही मैनेज कर सकते हो, फेसबुक बिजनेस साइट से। जो पोस्ट आप फेसबुक पर डाल रहे हैं वही सेम पोस्ट आप इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हो यहीं से। तो चलिए अब इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर एक न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं।